दोस्तों, कुछ लड़कियां बॉलीवुड में काम पाने के लिए या फिर यहाँ टिके रहने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। कहने का मतलब है किसी एक्टर या फिर प्रोड्यूसर के साथ बिना शर्त रातें गुजार सकती हैं। इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मी टू के दौरान बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर आरोप लगाए थे। आज की इस वीडियो में एक महान एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने फिल्मों में ना के बराबर काम किया है, लेकिन इनकी नेटवर्थ देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचेंगे कि आखिर ये करती क्या है। जी हाँ दोस्तों, वो एक्ट्रेस हैं पूनम पांडे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूनम पांडे की अब तक की कहानी, पूनम पांडे की सच्चाई। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। पूनम पांडे का जन्म हुआ था 11 मार्च 1991 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में। इनके जन्म के बाद इनके माता पिता मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई में ही पूनम पांडे पली बढ़ी और इन्होंने 10th क्लास तक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद ये मॉडलिंग और फिल्मों में आने के लिए ट्राई करने लगे। हालांकि इनके जो पेरेंट्स थे वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाए जहां लड़कियों को पूरे कपड़े उतारने पड़ते हो, लेकिन अपनी बेटी की जिद के आगे उनकी एक ना चली। ये मोहतरमा 15-16 की एज से ही इंडस्ट्री में आने को फड़फड़ाने लगे थे। शुरुआत में इनको पर डे के हिसाब से कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट में काम मिला, लेकिन उनमें ये बहुत ज्यादा या फिर बहुत बड़े असाइनमेंट हासिल नहीं कर पाए। 1-2 साल के बाद में ये साउथ फिल्मों में भी ट्राई करने लगे, लेकिन इसे कहीं भी मौके नहीं मिल रहे थे। इन्हें भी धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये एक्ट्रेस नहीं बन पाएंगे, इसके लिए इन्हें शॉर्टकट लेना ही होगा। पूनम पांडे सबसे पहले चर्चा में आई थी साल 2011 में, जब वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था। उस समय इन्होंने बयान दिया था कि अगर इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है तो ये टीम के खिलाड़ियों के सामने कपड़े उतार देंगे, लेकिन इन्होंने अपना वादा नहीं निभाया और टीम के खिलाड़ियों को मन मार कर रहना पड़ा। इसके बाद इन्होंने साल 2012 में न्यूड पोज दिया, जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम IPL जीती थी। पूनम पांडे एक फ्लॉप एक्ट्रेस हैं। इन्होंने अपना करियर जो शुरू किया था वो विवादों से किया, न्यूड फोटोशूट से, और इससे इन्हें 2 फायदे हुए। एक तो इन्हें बॉलीवुड की B ग्रेड फिल्म नशा मिल गई और दूसरा फायदा ये हुआ कि इसे प्राइवेट पार्टीज में बुलाने लगे और मुंह मांगी कीमत मिलने लगे। इन्होंने अभी तक मात्र 3 हिंदी फिल्में की हैं, 2 साउथ की फिल्में की हैं और 1 भोजपुरी फिल्म में काम किया है। इन्होंने 2-3 टीवी शो भी किए हैं। इस साल 2011 में खतरों के खिलाड़ी शो में आई थी और 2022 में लॉकअप में दिखाई थी। पूनम ने अभी कुछ ही दिनों पहले 2011 में वर्ल्ड कप के ऊपर जो न्यूड वाला बयान था, इस पर इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि मुझे मौके नहीं मिल रहे थे कि मैं कैसे भी करके कुछ बड़ा करना चाहती थी, लोगों की नजरों में आना चाहती थी। तब मैंने रेडियो मिर्ची पर एक बयान दिया जिससे मैं रातों रात चर्चा में आ गई। मैंने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर पूरी तरह से ओपन होने की बात कही थी, लेकिन असलियत ये थी कि मुझे क्रिकेट के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं थी कि इंडियन टीम में कितने प्लेयर होते हैं, प्लेयर्स के नाम क्या हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बस मीडिया में सुर्खियां बनना चाहती थी और मैं बनी। लेकिन जब टीम वर्ल्ड कप जीत गई तो मेरे घर में कोहराम मच गया। एक तरफ माँ मुझे मार रही थी, दूसरी तरफ मेरे पिता चिल्ला रहे थे। घर का माहौल युद्ध का मैदान बन चुका था। उन लोगों को डर था कि मुझे अब न्यूड होना पड़ेगा, लेकिन ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका था। हालांकि मैं अपने पेरेंट्स की वजह से कपड़े नहीं उतार पाई। इसके 1 साल के बाद मैंने कलकत्ता के IPL जीतने पर न्यूड पोज दिया, जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसी समय इन्होंने अपना एक ऐप बनवाया। उस एप्लीकेशन में आए दिन अपनी न्यूड वीडियोस और फोटोज पोस्ट किया करती थी। लास्ट टाइम इन्होंने अपनी एक पोर्न वीडियो पोस्ट की तो गूगल बुरा मान गया और उसने इनकी ऐप को ब्लॉक कर दिया। ऐप ब्लॉक होने पर इन्होंने एक बयान दिया था कि मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, इसलिए गूगल ने इनका ऐप बैन कर दिया। लेकिन अगर मैं किसी बड़े ब्रांड से जुड़ी होती तो मेरी एप्लीकेशन कभी भी बैन नहीं होती। पूनम पांडे ने 10-12 सालों में गिनती के 5-6 प्रोजेक्ट्स किए हैं और उसमें भी नाम मात्र के रोल थे। लेकिन इनकी नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ है 52 करोड़ रुपए। ये नेटवर्थ 2022 की है। अब तो इनकी नेटवर्थ में 3 से 4 करोड़ रुपए जुड़ चुका होगा। मतलब कि बिना काम किए 50-55 करोड़ रुपए कमाना आसान नहीं होता। आज बॉलीवुड में हर किसी को पता है कि पूनम पांडे क्या करती हैं। अपनी इसी इमेज का फायदा लेने के लिए सेम बॉम्बे नाम के एक प्रोड्यूसर के साथ इन्होंने शादी की। इनकी शादी हुई थी 2020 में और 2021 में इन दोनों का तलाक हो गया।
पिछले साल जब यह लॉकअप शो में आई थी तो इन्होंने अपनी शादी पर काफी सारी बातें की। तब इन्होंने बताया था कि इसने 4 साल कैद में काटे। इन्होंने बताया कि इनके पति के घर में हर रोज मारपीट किया जाता था। इनके कपड़े पहनने पर भी पाबंदी थी, फोन छूने की भी परमिशन नहीं थी। अपने डॉग से भी अगर ये प्यार करती थी तो भी मारा पीटा जाता था। इन्होंने कहा कि मैं मेकअप करके अपने चोट के निशान को छिपाती थी। मुझे घर में घूमने की या फिर किसी दूसरे कमरे में जाने की कभी भी इजाजत नहीं मिली। मेरे पति का एक बहुत बड़ा घर था, लेकिन मैं खुली हवा में सांस लेने के लिए छत पर भी नहीं जा सकती थी। वो 4 साल मैंने जेल से भी बदतर हालत में मैंने काटे। पूनम पांडे ने लॉकअप शो में 4 साल का जिक्र बार बार किया, मतलब कि दुखड़ा रोया। लेकिन इनकी शादी मुश्किल से 10 दिन भी नहीं चली और कोर्ट में केस जाने पर 1 साल के अंदर ही दोनों का तलाक हो गया था। लेकिन 4 साल तक इन्होंने मार किससे और कब खाई? सेम बॉम्बे से इनकी शादी हुई 1 सितंबर 2020 को। इनकी शादी में मुश्किल से 15-20 लोग शामिल हुए होंगे। वो भी इन दोनों की फैमिली और बहुत खास दोस्त थे, क्योंकि सितंबर 2020 में कोविड-19 अपनी पीक पर था। उस टाइम पाबंदी लगी हुई थी। 1 सितंबर 2020 को शादी होती है और 11 सितंबर 2020 को इन्होंने पुलिस में FIR करवा दी कि इनके पति ने इनको टॉर्चर किया। पति गोवा में अरेस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बेल पर बाहर आ गया और इसके बाद इनका सिर्फ केस चल रहा था। ये दोनों फिर कभी साथ नहीं रहे। मतलब कि 10 दिन की शादी और फिर अलगाव। और 4 साल के अफेयर में भी अगर ये टॉर्चर हो रही थी तो अफेयर भी इनका 1.5 साल लंबा ही चला था। तो टोटल हुए 2.5 साल। 4 साल तो कैसे भी नहीं हो पा रहे हैं। जब इनकी सेम बॉम्बे से लड़ाई हुई थी तब सोशल मीडिया पर इनको काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया था और ये शादी कम पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा है। सोशल मीडिया खबरों के मुताबिक इनका अफेयर कुछ दिन करण बोहरा के साथ भी रहा, लेकिन इनका रिलेशन भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। अब इनकी शादी वाली सारी बातें फेक थी या सच था? इनको मारा पीटा जाता था, दूसरे कमरे में बैठने या फिर छत पर जाने की परमिशन नहीं थी? ये सारे ही आरोप सच है या झूठ है या फिर सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट थी? ये आप जरा सोच के बताइएगा। आपको क्या लगता है, सच में पूनम पांडे के साथ अन्याय हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।